दर्श लोग को कोर्ट में 5-5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करके अरेस्ट करने के बाद रिलीज करने के लिए ऐसे कुछ हम लोग बहुत प्रॉब्लम हुआ है। आज मैं अरुणाचल प्रेस क्लब की द्वारा मैं एक जन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक प्रेस स्टेटमेंट देना चाहूँगा। बात इससे है कि 6 तारीख अप्रैल 2026 में एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पास किया था, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के ऊपर में और उसका जो परिवार का जो फार्म कॉन्ट्रैक्ट का जो सिलसिला में ऑर्डर जारी किया था, उसका बारे में मैं थोड़ा अपना तरफ से और जन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट तरफ की ओर से कुछ समाज को मैं बताना चाहूँगा। तो हमारे एक कुछ टेक्निकल पॉइंट था कि हम प्रेस स्टेटमेंट में नहीं आ सका। हमने कुछ महीना पहले बंद कॉल डिक्लेयर किया था मार्च महीना में, और उसमें हमारे 3 पेज हम लोग डिक्लेयर किया था, जहाँ में हमारे जो ट्रूप के ऊपर में संगठन के ऊपर में एफआईआर हुआ, और एफआईआर होने के नाते हम सब बिछड़ गया। कोई लोग जेल में चला गया था और कोई लोग बेल में एंटीसिपेटरी बेल लेके बैठा था। इसको लेके हमने प्रेस स्टेटमेंट में नहीं आ सका। तो हमारे ये है जो मांग था, जो मुख्यमंत्री का ऊपर में और उनका परिवार के ऊपर में जो एलिगेशन था, 2007 से लेके आज 2026 तक, 6 तारीख अप्रैल 2026 तक अगर हिसाब गिनती किया जाए तो बिल्कुल 20 साल हुआ है। तो हम तो शुरुआत से ये चीज़ को मालूम था 2007 से लेके आज तक। इसमें हमारे कम से कम 6 पिटिशनर था। तो 6 पिटिशनर में कोई लोग मैदान से बाहर हो चुका है, और इसका चलते जजमेंट आज ये जो 6 तारीख अप्रैल 2026 में सीबीआई इंक्वायरी के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा ये है कि हमारे जन आंदोलन कमेटी की ओर से जो हमने जो कुछ भी संघर्ष किया है एज ए पिटिशनर और एज ए सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट और एज ए कॉन्शियस सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमने जो प्रोटेस्ट किया था, रैली किया, धरना किया, जंतर मंतर तक पहुंच चुका, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डेलीगेशन हुआ, होम मिनिस्टर के ऑफिस में डेलीगेशन हुआ, सारा ओपोजिशन लीडर के पास डेलीगेशन हुआ, काफ़ी ऐसे, और सारा ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनियन मिनिस्टर का ऊपर में हम लोग सब हमारा अपना मेमोरेंडम दस्तावेज पूरा दे चुका है, और हमारे गवर्नर का पास में भी हमने अपना जो मेमोरेंडम है दे चुका है, और अभी कुछ बाकी ही नहीं रहा। इसका चलते हमारे मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेसफुली ऑर्डर दे दिया। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो दिया इसको वेलकम करता हूं। और हमारा ये दावा था मुख्यमंत्री का ऊपर में, जब तक सीबीआई जांच होने तक आप पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भी हमारा मांग था।
ताकि सीबीआई आके प्रॉपर इंक्वायरी हो। तो अभी सीबीआई तो आ ही गया, सीबीआई आ चुका है और स्टेट गवर्नमेंट का साथ कॉरेस्पोंडेंस जो ऑफिशियल जो वर्क है आके काम कर रहा है। इसलिए हमारा उसमें जिस मांग हमने किया था सीबीआई जांच दिया, हमारा मांग तो पूरा सक्सेसफुल हो गया। ऐसा ही इसलिए हम जनता को बताना चाहते हैं। और हम लोग, कोई लोग सोच सकता है कि अरे आपने मार्च महीना में मैदान में उतर चुका था, अप्रैल से गायब, मई गायब, जून गायब। तो हमारा वही टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से हम लोग आ नहीं सका। हमारे एक एक ये को वर्कर्स को, हमारे लीडर्स लोग को कोर्ट में 5-5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करके अरेस्ट करने के बाद रिलीज करने के लिए, ऐसे कुछ हम लोग बहुत प्रॉब्लम हुआ है। फिर भी समाज के लिए तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा और बिना सेक्रीफाइस करके आप सोशल एक्टिविस्ट तो बन नहीं सकता है। जो सोशल एक्टिविस्ट कुछ मांग अपना दिल में हम कुछ पाएगा बोल के अगर इस मैदान में आने से, मैं तो सारा अरुणाचल का जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है और जितना भी जो वर्कर्स है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप अगर कुछ पाएगा बोल के होप करके आता है तो आप सरकार का साथ मिल जाइए। हम तो ये अपील करेगा, सरकार का साथ आप लोग सब मिल के काम कीजिए। मैं अभी ये बोलना चाहूँगा, हमारे मांग पूरा हो गया, अभी सरकार बनाना, कोई लोग बोल रहा है, कल परसों कोई संगठन ने भी बोला है अभी सीएम का चेंज होगा। पानी, नदी और ये जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, उसका ऊपर में कोई भी डाइवर्ट करने नहीं सकेगा। नदी का जो बहता हुआ पानी अपना रास्ता तो जाएगा ही जाएगा और कभी पहाड़ तरफ वापस जाएगा ही नहीं। और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ये भी सेम, दोनों का सेम बराबर एक्शन है। और ऊपर से पानी आया नीचे में जाएगा ही जाएगा, वो कभी दरिया पहाड़ में वापस जाएगा ही नहीं। द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन एंड द फ्लो ऑफ वाटर दोनों का सेम बराबर है। इसीलिए हमारा मांग पूरा हो गया, जनता को ये बताना चाहता हूँ। और अभी मुख्यमंत्री को किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, और बीजेपी का जो सीएलपी लीडर, ये बोलता है, ये जो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर को किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो तो बीजेपी आपस का फैमिली का मामला है। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, ना हम बीजेपी है ना कांग्रेस। लेकिन हाँ, बीजेपी लीडर लोग को हम लोग बनाया, कांग्रेस लीडर को बनाने में हम लोग का जरूर सहयोग था, ना उसमें हम पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए हमारा मांग पूरा हो गया। जो जनता, ये जो जितना भी एज ए पिटिशनर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट, हमने जो मांग किया है हो तो पूरा हो गया। अभी देखा है, रास्ता में भी देखा है कि कोई लोग पत्थर मार रहा था, ये है ये सीएम का रिजाइन दो, ये करके तला-तली कर रहा था। मेरा हिसाब से किसी को पत्थर मार के अब जस्टिस नहीं मिलेगा, और किसी को तला के लिए धक्का मार के, किसी को गला पकड़ के और किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल के कुछ जस्टिस तो मिलेगा ही नहीं। जस्टिस तब मिलेगा जब सीबीआई को हम लोग मांग किया है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन सारा अच्छा से ये करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, और सीबीआई को हम लोग मॉनिटरिंग करके अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहिए। ये हमारा व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू। और अभी बोल भी सकता है, जब इधर में बॉन्ड कॉल प्रोटेस्ट करते रहेगा, बोलेगा कि हम लोग सीबीआई टीम अरुणाचल में गया था, डिस्ट्रिक्ट में गया था, सारा रास्ता बंद था, सारा ये पत्थर मारा, इसलिए हम लोग चुपचाप वापस आ गया बोल के उधर में बोल भी सकता है। इसीलिए हमारा तरफ से ये बोक्संग मारामारी, पत्थर मारामारी में हमारा पूरा उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा मांग है डेमोक्रेटिक, हमारा मांग है डेमोक्रेटिक एक्शन, और जो लीगल बैटल जो भी है वो भी डेमोक्रेटिक एक्शन इसी प्रकार से होना चाहिए बोल के जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ। और साथ में देखिए, अभी
जिस पीआईएल में हम लोगों ने शुरू किया था 2007 में पीआईएल 52 से शुरू किया। पीआईएल 52 से शुरू करके कम से कम 6 पिटिशनर ने इस मैदान में था। जाते जाते जिसका ऊपर में एलिगेशन था, जैसे लेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट दोरजी खांडू, उसका एयर क्रैश होने के बाद उसका नाम तो कोर्ट से कटा गया है। उनका कोई वो भी अपना फॉर्मर ये था लेट खांडू का जो वाइफ था, उन लोगों का नाम से भी ये था एलिगेशन था, उन लोगों भी देहांत हो गया। उसका बाद उसका एक अपना ये जो बेटा है वो एमएलए था, उन लोग का ऊपर में आरोप था, वो भी देहांत चला गया। हम लोग जब कोर्ट में केस हियरिंग चलते समय में ही ऐसा आर्गूमेंट में था, आदमी तो मर गया अभी क्या करेगा, ऐसा बोल के आर्गूमेंट में आया था। तो उसमें उसका उन लोगों का नाम को जो पहले जितना भी एलिगेशन था वो तो ऑलमोस्ट वो डेड पर्सन का ऊपर में कोई एलिगेशन नहीं है, अभी हम ये बोल सकते हैं। अभी प्रेजेंट जो सीएम का ऊपर में जो एलिगेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने जो सबमिट किया है, रिपोर्ट सबमिट किया है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो सबमिट किया है, और अभी सीबीआई उस डॉक्यूमेंट का ऊपर में बेस करके अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वही बताना चाहूँगा। और हमारा ये जारी रहेगा एज ए जन आंदोलन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते, जब तक ये सीबीआई लोग जस्टिस डिलीवर नहीं करेगा तब तक हम लोग अपना ये करेगा मॉनिटरिंग, सीबीआई का साथ मॉनिटरिंग करेगा। और कुछ हम लोग को भी अगर इंक्वायरी किया जाएगा तो हम लोगों भी उसका फर्ज बनेगा उसको सहयोग देने के लिए। ये था आज का जो बोलने का था। और हमारा जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, अगर सीबीआई इंक्वायरी हो गया या रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अगर कुछ नतीजा नहीं आया, जस्टिस नहीं हुआ, तब तो हम लोग प्रोटेस्ट में जा सकते हैं। अभी तो इंक्वायरी चल रहा है, हमारा कोई बोलने के लिए नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हमारा कमेटी का तरफ से और पब्लिक ओपिनियन लेके या कुछ अगर काम करना पड़े, डेमोक्रेटिक एक्शन करना पड़े, तो हम कम से कम आज से लेके 10 दिन का अंदर में हम डिसीजन करके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम फिर से आपका क्लब में फिर हाजिर होगा। ये आप लोग को बताना चाहता हूँ।